नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ईएमआरएस ने लगभग 7,500 पदों पर अपनी वैकेंसी निकाली है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन या अन्य पदों के भी फॉर्म आप लोगों को देखने के लिए मिले हैं। अगर आप लोग अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो ईएमआरएस एक बेहतर विकल्प आप लोगों के लिए हो सकता है। ईएमआरएस क्या है, कैसे काम करता है, कहां पर पोस्टिंग मिलती है, ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों के मन में है। हमने गूगल फॉर्म से एक सर्वे कराया था तो बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये आया है कि सर ईएमआरएस क्या है। देखिए, ईएमआरएस का मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि ये एक तो जो 1999 में इसको स्थापित किया गया था ईएमआरएस को, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल है, जो जनजातीय मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको चलाया जाता है। इसमें जब आपको पोस्टिंग मिलती है तो इसमें साफ साफ है ईएमआरएस रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं, यानी कि आपको जहां पोस्टिंग मिलती है वहां पर आपको रहने के लिए पूरी व्यवस्था स्कूल की तरफ से, सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से दी जाती है। अब सवाल है कि सर हमको कौन सा एरिया मिलेगा, हमको जो गांव के एरिया के स्कूल मिलेंगे, रिमोट एरिया के, या फिर हमको शहर के स्कूल मिलेंगे। देखिए, इसमें क्राइटेरिया को दो भागों में बांट दिया गया है। अगर पहले तो मेल और फीमेल के बेस पर इसमें डिवीजन किया जाता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तब आपको पहले कोशिश ये की जाती है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है उस एड्रेस के आसपास जहां भी वैकेंसीज होती हैं वहां पर आपको पोस्टेड किया जाता है, वहां पर आपको पोस्टिंग दी जाती है। पहला क्राइटेरिया ये। दूसरा इसमें क्राइटेरिया आपके नंबर या आपकी रैंकिंग पर भी होता है। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी रैंक, मतलब कम रैंक है, आप के अच्छे नंबर हैं, तब आपको जो एरिया दिया जाता है वो एरिया आपके चॉइस का दिया जाता है, जो एरिया आपने फिल किया है। और जैसे जैसे आपकी रैंकिंग बढ़ती चली जाती है, आपके नंबर कम होते चले जाते हैं, आपको धीरे धीरे दूर कर दिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसमें आप लोगों के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले देखिए, मैं सैलरी के बेस पर बात करूं तो जितनी भी सैलरी आपको मिलेगी आप उसका 80 to 90% अपनी सेविंग कर सकते हैं उसकी, क्योंकि आपका कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता। बाकी देखिए, व्यक्तिगत खर्च अपने होते हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई एक आपकी मूलभूत आवश्यकता के लिए नहीं है, और रहने के लिए आपको वहाँ चीज़ें मिल जाती हैं, खाने के लिए वहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें हॉस्टल वार्डन का फॉर्म इस एक्चुअल में होता ही इसलिए है क्योंकि हॉस्टल वार्डन एक पूरी पोस्ट है। वहाँ पर आपको बच्चों के लिए भी खाने के लिए जो है अवेलेबल करवाया जाता है, और टीचर्स के लिए भी अलग से मेस दी जाती है। सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है, यानी कि एक फ्लैट टाइप आपको मिल जाता है कि आप वहाँ पर रहिए, बच्चों को पढ़ाइए और अध्ययन कीजिए अच्छे से, और अपने जीवन को अच्छे से गुजारिए, अपना भविष्य बनाइए, बच्चों का भविष्य बनाइए। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। अगर आप ईएमआरएस को अपना भविष्य का विकल्प बनाना चाहते हैं तो अब निश्चिंत होकर के आप फॉर्म भरिएगा। कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों से बात कर रहा था तो ये मैं एक से सेशन कम करता हूँ। इस सेशन को मैं करने के लिए क्यों आया हूँ, उसकी वजह यही है। तो बच्चों के अंदर डर था कि सर हम झारखंड में कैसे चले जाएंगे, हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं, सर हम अंडमान निकोबार में कैसे चले जाएंगे। ये आपकी चिंता सही है, लेकिन आपकी चिंता जो है उसका बेस क्या है, कैसे सिलेक्शन किया जा रहा है कि किसको झारखंड में दिया जाएगा, किसको उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में दिया जाएगा, किसको किस क्षेत्र में दिया जाएगा, किसको गांव, किसको शहर। तो ये सारी चीज़ों का क्राइटेरिया आपके या तो मेल फीमेल होने पर होता है, प्रायोरिटी फीमेल को दी जाती है, उसके बाद मेल को, और मेल में भी आपका डिवीज़न हो जाता है नंबर के बेस पर। तो नंबर के बेस पर आपको बाइफरकेट करके आपको जो है या तो गाँव में या शहर में आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ईएमआरएस के लिए अगर आप टीजीटी, पीजीटी या हॉस्टल वार्डन या जो भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आप आसानी से भर सकते हैं। हमारे सारे बैचेस चल रहे हैं। नीचे जो आप लोगों को नंबर दिया गया है, यहाँ पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं, या फिर मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे इसमें जुड़ सकते हैं। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर चले जाइएगा। यहाँ पर ऑल कोर्सेज में गवर्नमेंट जॉब, और यहाँ पर आएगा टीचिंग। देखिए, ईएमआरएस में हर सब्जेक्ट का टीजीटी है, हर सब्जेक्ट पीजीटी है। ईएमआरएस नॉन टीचिंग में मान लिया आप हॉस्टल वार्डन के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो गौरव सर इस बैच को लीड करते हैं। अकाउंटेंट के बैच में जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल बैच है, आप इसमें जुड़ सकते हैं, इसको दीपेश सर लीड करते हैं। या फिर आप और भी किसी, जैसे मान लीजिए आप ईएमआरएस टीजीटी हिंदी का सर हमको एग्जाम देना है, चलिए देख लेते हैं। तो ईएमआरएस टीजीटी, यहाँ पर सारे एग्जाम है, देखिएगा एक पट मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये सोशल स्टडीज़ है, टीजीटी है, कंप्यूटर साइंस है, हिंदी का ये बैच है। इसमें मैं ही आप लोगों
को लीड करने वाला हूँ, है ना। आप इसको बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा, कूपन कोड लगाइएगा Y887। पीजीटी का भी ऐसे ही बैच आप लोगों के सामने है, तो यहाँ से आप आसानी से इसमें जुड़ सकते हैं। तो सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी है, दे दी है, तो आप आसानी से इस वाले बैच में जुड़ सकते हैं और आसानी से जो है आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, अपना भविष्य बनाइएगा। चलिए खैर, आपका कोई और डाउट अगर EMRS को लेकर के है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपका डाउट वाजिब होगा और मुझे लगता है वीडियो बनानी चाहिए तो मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, अपना ध्यान रखिएगा।